तो नीट 2025 के रिजल्ट पे रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इंदौर बेंच ने नीट 2025 के रिजल्ट पे रोक लगा दी है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो 4 मई को नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 20 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब इंदौर में कुछ ये मामला हुआ था। क्या हुआ था कि इंदौर में उस दिन आंधी तूफान और बारिश की वजह से अंधेरा था और एक दो सेंटर पे जो है वहाँ अनियमितता हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा था, लाइट चली गई थी और जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में पूरा पेपर अंधेरे में हुआ तो बच्चे पूरा पेपर दे नहीं पाए। अब उस सेंटर पे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जाहिर सी बात है उनका एग्ज़ाम बिगड़ा है और इसको लेकर एक याचिका हाई कोर्ट इंदौर बेंच में दायर की गई थी और उस पर आज 16 मई को इंदौर की जो है हाई कोर्ट बेंच ने ये बोल दिया कि अभी नीट के रिज़ल्ट पर रोक लगा दी जाए और ये जो प्रकरण हुआ है इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो 30 जून तक मांगी गई है। ठीक है, 30 जून तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि रिज़ल्ट 30 जून के बाद आएगा, रिज़ल्ट लेट होगा। अब ये कितना लेट होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो प्रकरण उस दिन जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने जो है रिपोर्ट मांगी है एनटीए से। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या होगा, इसका क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जाहिर सी बात है अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए और जिन बच्चों, जो कुछ हज़ार बच्चे थे, 1000 से ज़्यादा बच्चे थे जिनका वो पेपर उस दिन जो है बिगड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो एक जो व्यवस्था है, व्यवस्था में चूक हुई थी एनटीए से, जनरेटर वगैरह की जो है वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि अब इसकी सुनवाई होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले साल जो अनियमितता हुई थी उसकी वजह से कुछ सेंटरों पर दोबारा से जो है नीट का एग्ज़ाम कराया गया था, तो हो सकता है उन सेंटर्स पे दोबारा नीट का एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम होने के बाद नीट का रिज़ल्ट आए। लेकिन समस्या जो है ना यहीं से शुरू होती है, प्रॉब्लम जो है यहीं से शुरू होती है। तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन सभी के साथ न्याय भी होना चाहिए, ये भी बात सही है। अब होता क्या है बच्चों, नीट का जो 4 मई को पेपर था, हमें मालूम है, सभी को मालूम है, वो पेपर कंपैरेटिवली टफ आया है। ठीक है, सबने दिया है और इसकी वजह से सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो नीचे गए हैं, नंबर उनके कम आ रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिज़ल्ट, उस जो भी मार्क्स और जो सर्कमस्टेंसेस उस दिन एग्ज़ाम में जो हो रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, पेपर टफ आना उतना बड़ा फैक्टर नहीं था। एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो है सरप्राइज़ एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट क्या कि बच्चे उस लेवल के पेपर के लिए तैयार नहीं थे और इसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाए जो उन्हें देनी थी। नॉर्मली नीट के पेपर में ऐसा होता है। तो वो पेपर बिगड़ने का या बोला जाए मार्क्स कम आने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है सरप्राइज फैक्टर। अब होगा क्या, अगर इन 2 सेंटरों पे दोबारा एग्ज़ाम या एक सेंटर पे दोबारा एग्ज़ाम होता है तो अब वो सरप्राइज फैक्टर इन सेंटर के लिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ये बच्चे मेंटली रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि अन्याय उनके साथ हुआ है, उनके साथ उस दिन घटना हुई है। तो ये बोला जाए कि अब वो मेंटली प्रिपेयर हैं और वो सरप्राइज फैक्टर अब उनके साथ नहीं है जो कि निर्णायक है नीट के रिजल्ट को डिसाइड करने में। तो अब ये क्या होगा, ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा कि एक सेंटर या 2 सेंटर पे बच्चे इस माइंडसेट से पेपर देने जा रहे हैं कि पेपर टफ आएगा या जैसा था वैसा आएगा, यानी उनका एक माइंडसेट बन चुका है। और बाकी जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं उनका अब माइंडसेट वो रहा नहीं, तो अब उनका पेपर उस तरह से जाएगा नहीं क्योंकि उनको अब मौका नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा जो मौका मिलेगा, यदि मिलेगा तो ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा और ना चाहते हुए अब मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग भी सुनिएगा। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो आप कमेंट में अपनी बात रखिएगा कि सरप्राइज फैक्टर तो था जिसकी वजह से, और ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो है बच्चे अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। तो मेरा ये डिमांड है, मैं आज पहले ही ये पूरा आकलन करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर उन सेंटर पे एग्ज़ाम होता है तो ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा
और उस सेंटर पे यदि नहीं होता है तो उन सेंटर के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई नीट का एग्ज़ाम 2025 में दोबारा करवाया जाए, और दोबारा करवाया जाए यानी मैं ये जिम्मेदारी से रीनीट की डिमांड कर रहा हूँ, ये मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, सरप्राइज फैक्टर को आप नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, आप टफनेस लेवल को, वो तो सब मालूम है, टफनेस लेवल ऐसा आएगा वैसा आएगा, लेकिन सरप्राइज फैक्टर को आप कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उन बच्चों के साथ जो उसके लिए मेंटली रेडी नहीं थे। अब सभी लोगों को एक तराजू में तोलना ज़रूरी है, सभी को एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि रीनीट होना चाहिए। हो सकता है मेरी बात माननीय हाई कोर्ट या जो लोग सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे और ये दलील वहां पर रखी जाए कि सरप्राइज फैक्टर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था नीट के रिजल्ट में। ठीक है, तो आप लोग कौन डिमांड करते हैं, कौन नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि नीट 2025 में रीनीट दोबारा हो और कितने लोग चाहते हैं कि रीनीट दोबारा नहीं हो। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आप नहीं हो ये भी अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर सभी लोग एक तराजू, एक पैरामीटर में कैसे तोले जाएंगे, सभी के लिए फिर एक कंडीशन नहीं जनरेट होगी। ठीक है, और नीट दोबारा होगा तो उसका फाइनेंशियल बहुत बड़ा स्ट्रेस आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। अभी तक तो मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन आज की जो सिनेरियो है 16 मई का जो सिनेरियो है, सुबह के 10 बजे, ये सुबह की ही बात है, 9 बजे हाई कोर्ट खुला है उसके बाद की बात है, तो आज तो मैं डिमांड करूंगा कि रीनीट दोबारा होना चाहिए। ठीक है, 2025 में, क्योंकि फिर एग्ज़ाम सबके लिए एक बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैं आज अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।